तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी के गद्य और पद्य दोनों के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि बहुविकल्पी पे क्वेश्चन लाऊंगा। आज मैं आपको 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताऊंगा, आंसर सही बताऊंगा, हर एक बहुविकल्पी का आंसर भी बताऊंगा। ठीक मेरे भाई, बहुविकल्पी है 40 हैं, कम से कम यहाँ से आपका 10 या 15 नंबर पक्का हो जाएगा, गारंटी है। ये बहुविकल्पी में देखो, आपके बहुविकल्पी जो है हिंदी में ना है तो कम से कम 100-200 भाई, कम से कम 100 तो आपका होगा गद्य का, 100 होगा पद्य का, यानी कि 200 को मिला करके होंगे। अब 200 में कतनी गलीमत है, कम से कम 150 मान के चलो मोटा मोटा। अब 150 में मैं छांट के लाया हूँ, मतलब एकदम चुना हुआ, एकदम चुनिंदा चीज़ें। आज मैं आपको 40 ऐसे तगड़े क्वेश्चन बताऊंगा जो सबसे चुनिंदा है लेकिन लगातार आते हैं। मेरे भाई, इस सच्चाई के साथ कहता हूँ, गारंटी बोलता हूँ आपको, 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, सो अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कहना एक बार मानो तो यार, देखो तो सवाल, मतलब बहुविकल्प देखो तो पहला बहुविकल्प क्या है, मेरी असल फताएं किस विधा की रचना है। ये गद्य का है। देखिए, गद्य और पद्य दोनों को बता रहा हूँ, गद्य और पद्य दोनों को बताऊंगा बहुविकल्प। ठीक, तो पहला ये किसका चले जा रहा है, गद्य का। क्या लिखा है, मेरी असल फताएं किस विधा की रचना है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, इसका हो जाएगा आत्मकथा। ये यानी कि पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डी। ठीक, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पर भाई देख, चीज़ जो बताना चाहूँगा कि आप लोग को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि हाँ यार आत्मकथा होगा। ठीक, ये नहीं कि सोचो कि अरे सर जी टिक लगाओ तो हम पे याद आवे, ये नहीं। आप जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत दिमाग में आ जाए, हाँ हाँ ये है, अब टिक लगा दें सर जी। तो इससे ये अगर ये दिमाग में आपको चल रहा है तो गारंटी है अच्छा खासा नंबर आप ले हो। ये लिख के देता हूँ 85-90 आपका आए, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन देखो, हम बोले जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। अब देखो, जैसे मैं आंसर बताऊंगा लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, यही बस सर जी लगे हैं। अब हम लगा दिया और तुम्हारा जो सोच रहा है वो अगर मिलेगा दिमाग में तो समझो कि आप परफेक्ट हो। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, यानी कि ए नंबर क्या है, भाग्यवती। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, परीक्षा गुरु। सी ऑप्शन क्या है, कंकाल। डी ऑप्शन क्या है, इंदुमती। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मतलब सबसे पहला मौलिक उपन्यास, तो इसका क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, ये भी रहा आपका इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी। ये सारे के सारे 40 बहुविकल्पी को वादा किया है, जो कि बहुत ही खास हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी है, लिख के ले लो कि 100% गारंटी है यही कि यही आएगा, छपा हुआ आएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है, ये रहा आपका क्वेश्चन तीसरा नंबर। देखिए, तीसरे नंबर का पहला ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन ये लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट। बी ऑप्शन क्या लिखा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सी ऑप्शन क्या लिखा है, ठाकुर, है ना, ठाकुर जगमोहन सिंह। डी ऑप्शन क्या लिखा है, राजा शिव प्रसाद। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा, मतलब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे पढ़े हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, यानी कि बालकृष्ण भट्ट इज द वेरी परफेक्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर। ठीक, मतलब ये इसका बालकृष्ण भट्ट आंसर जो है सही है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना, चिंतामणि किस विधा की रचना, चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है। अब देखिए मेरे भाई, इसका पहला ऑप्शन क्या है, निबंध। बी ऑप्शन, दूसरा बी ऑप्शन क्या है, डायरी। सी ऑप्शन क्या है, जीवनी। डी ऑप्शन क्या है, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध। जी हाँ दोस्तों, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध की रचना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आवारा मसीहा किसकी रचना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है। ए ऑप्शन क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बी ऑप्शन क्या है ना, प्रभाकर मिश्र। सी ऑप्शन क्या है, विष्णु प्रभाकर। डी ऑप्शन क्या है, लक्ष्मी नारायण। तो पांचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। जी हाँ दोस्तों, पांचवें का यानी कि सी ऑप्शन आज द वेरी करेक्ट आंसर, मतलब इसका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की। चलिए अब बात करता हूँ छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है, छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है। राष्ट्र का स्वरूप का निबंध के लेखक कौन है, जो राष्ट्र का स्वरूप है उसका निबंध के लेखक कौन है। यानी कि ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। बी ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी ऑप्शन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डी ऑप्शन क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो छठवां नंबर है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर करेक्ट वाला रहा। ठीक, अब चलिए
सब कंप्लीट। छठवां नंबर, चलिए आइए 7वें नंबर पे क्या लिखा है, निंदा रस निबंध के लेखक है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन दिया गया है हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन क्या दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि हरिशंकर परसाई। सातवें कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। चलिए अब बात करता हूँ 8वें नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जो कि बहुत हम तो चाहेंगे यहाँ पर लिख देखे IMP और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, यही आएगा कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। तो इसका अब देखो बात तो का नंबर क्या लिखा है, मतलब पहला ऑप्शन क्या है भारदुर्दशा, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है नहुस, तीसरा नंबर क्या लिखा है ना आने वाला कल, डी ऑप्शन क्या है चंद्रगुप्त। हम तुमको सच्चाई के साथ कहना चाहते हैं कि जो 40 क्वेश्चन है 40 को 40 इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मैंने छांट के लिखा है, मतलब एकदम एकदम प्योर चीज़ उतारा निकाला है, प्योर फिश एकदम समझ लो, नोट करके बता रहे हैं आपको। अब इसमें मजाक करी हो कि लाओ 2 याद कर ली, मतलब इमा 10 याद कर ली, उमा 5 याद कर ली, या 40 से हम 20 याद करें तो तुम्हारा गलती है भाई। 40 में 20 याद करी हो तो कम से कम 2-3 तो फंसे। अगर 40 तैयार कर लिया हो तो लिख के ले लो, लिख के सब फंसे, सब के सब आए, क्योंकि इसका फंडा हमने बना रखा ना। हमारा भी तो कुछ तजुर्बा है, हम भी तो पेपर दे बाबू, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमें पता है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। हिंदी की जो मैंने बहुविकल्प पे लिखा है गारंटी है, लिख के ले लो, लिख के अगर नहीं आता जूता मुंह पे मारना, क्योंकि मुझे पता हो चुका है यार, मुझे अच्छे से नॉलेज, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको 40 बहुविकल्प पे गारंटी है यही आएगा। कहते नहीं बार बोली 100% गारंटी। और बोलो ठीक। 8वां नंबर क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, का ऑप्शन क्या है भारदुर्दशा, बी ऑप्शन क्या है नहुस, सी ऑप्शन क्या है ना आने वाला कल, डी ऑप्शन क्या है चंद्रगुप्त। अब 28 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि नहुस। ये रहा नहुस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं, पृथ्वीपुत्र जो है निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो इसका पहला ऑप्शन क्या लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद, भाई पहला ऑप्शन तो लिखा ना। दूसरा बी ऑप्शन क्या लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन क्या लिखा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी, डी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर वासुदेव सत्यनारायण अग्रवाल। अब 9 का एकदम वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 9 के। ठीक, चलिए 9वां नंबर पे हम कंप्लीट। हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, भाषा और आधुनिकता के निबंध के रचनाकार कौन है, यानी कि ए ऑप्शन लिखा है हरिशंकर परसाई, बी ऑप्शन लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल, सी ऑप्शन का लिखा है मोहन राकेश, डी ऑप्शन का लिखा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, ये 10वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोजी सुंदर रेड्डी। 10वें का मेरे भाई जो है उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी जो है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी। कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहिए पूरा, अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है यार, पूरा देखो तो मेरे भाई। देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक है। अब इसका पहला ऑप्शन क्या लिखा है भीष्म साहनी, बी ऑप्शन क्या लिखा है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन क्या लिखा है अज्ञेय, डी ऑप्शन क्या लिखा है भगवती चरण। अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ से हो जाएगा कि यार ये तो हमको देखबा नहीं बताए, लेकिन नहीं, ये आपके क्वेश्चन बैंक में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब कुछ है, लेकिन तुमने इस पर ध्यान ना दिया होगा क्योंकि आपने बस मेन भी याद करे हो, लेकिन यह कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 11वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय के, शेखर जैसे नाम से समझ जाओ कि अज्ञेय। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, आनंद कांदबिनी के संपादक हैं। का नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर का लिखा है बद्री नारायण चौधरी, सी ऑप्शन का लिखा है लल्लू लाल, डी नंबर का लिखा है रामचंद्र शुक्ल। अब 12वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी यानी आनंद कांदबिनी बद्री नारायण चौधरी। याद करते सुन ली, याद करने का तरीका सुनो, आनंद कांदबिनी बद्री नारायण चौधरी। चलिए अब बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर क्वेश्चन लिखा है सरदार पूर सिंह किस युग के लेखक है, सरदार पूर सिंह किस युग के लेखक हैं, यानी कि ए ऑप्शन क्या लिखा है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन क्या लिखा है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन क्या लिखा है छायावादी युग, डी ऑप्शन क्या लिखा है प्रगति, मेरे भाई डी ऑप्शन क्या लिखा है कि प्रगति युग। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। मतलब सरदार जो पूर सिंह थे मेरे भाई, सरदार पूर सिंह जो थे वो किस युग के लेखक थे, तो वो द्विवेदी युग के थे, इनका कहना ये है। चलिए अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कवि वचन सुधा के संपादक हैं, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, मतलब ए ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन।
अब 14 का करेक्ट आंसर मतलब 14 के सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जी आंसर यानी कि बी इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद का उपन्यास, क्वेश्चन क्या लिखा है 15 नंबर कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन है। का नंबर क्वेश्चन क्या है, कंकाल। खा नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब सॉरी का नंबर ऑप्शन है क्या है, कंकाल। खा नंबर ऑप्शन क्या है, तितली। ग नंबर ऑप्शन क्या है, गोदान। घ नंबर ऑप्शन क्या लिखा है मेरे भाई, इरावती। अब इसका जो है कि करेक्ट आंसर मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा गोदान। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद का उपन्यास कौन है, गोदान। तो क्वेश्चन लिखा है, कन्फ्यूजन मुझे डाल दिया है, बट मैं इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूँगा। अगर आप पढ़ रहे हो रेगुलर ना तो समझ आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, माफ़ करना यार यहाँ शब्दों में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पढ़ लेना, ठीक। मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो लिखा नहीं, मैंने लिखवाया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको अच्छे से और कुछ दिन बता देंगे। इसको छोड़ के रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, कोई बंदा हम जो भी छाँट छाँट के दिया है वही लिखा है, ठीक। थोड़ी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता किसकी रचना है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है। यानी कि ए ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन लिखा है गुलाब राय, डी ऑप्शन क्या लिखा है, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अब इसका 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन यानी कि धर्मवीर भारती। जी हाँ सो, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है उपन्यास, बी ऑप्शन लिखा है कहानी, सी ऑप्शन लिखा है निबंध, डी ऑप्शन लिखा है नाटक। इसका एकदम एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि कहानी, ठीक है भाई। चलिए अब बात करता हूँ वन क्वेश्चन क्या है, वन क्वेश्चन क्या है, अशोक के फूल निबंध हैं। अशोक के फूल के निबंध कौन है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, मनोवैज्ञानिक अग्रवाल, है ना, ललित। बी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन क्या लिखा है मेरे भाई, सी नंबर ये लिखा है बुद्धि प्रधान। और डी ऑप्शन क्या लिखा है, ऐतिहासिक। मैंने क्या बोला, डी ऑप्शन क्या लिखा है, ऐतिहासिक। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित। ललित इज द करेक्ट आंसर, हमने टिक लगा दिया, ठीक। इस पर भी ये वाला कहानी इसमें हो जाएगा ललित। अशोक के फूल के निबंध है तो ललित है, ठीक। अशोक के फूल के निबंध है तो ललित, याद कर लो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलाम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। जो कलाम के जो सिपाही थे वो जीवनी विधा की रचना था। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद्र। दूसरा बी ऑप्शन क्या है कि अमृत राय, सी ऑप्शन क्या है, यशपाल, डी ऑप्शन क्या है, जैनेन्द्र कुमार। अब इसमें सही आंसर क्या है, तो इसका मेन आंसर हो जाएगा अमृत राय, मतलब हरीश है, मैंने कर लिख दिया। अमृत राय इसका करेक्ट आंसर है 20 नंबर के, ठीक। जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट, ठीक, महा इंपॉर्टेंट है ना। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। अभी तो यार पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कहो, छोड़ दी। अब तुम बताओ, अच्छा क्या हो, देखो 3 तक कितने थे, 1 2 3 हो गया। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन लिखा है इंसान लाखा, बी ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, सी ऑप्शन लिखा है सतल मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इंसान लाखा रानी केतकी कहानी का लेखक है। चलिए बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं मेरे भाई, क्या लिखा है, हिंदी काव्य साहित्य मतलब पद्य वाले माजिए, ठीक। हिंदी काव्य साहित्य माजिए, अभी ले तो गद्य में बताया, अब काव्य में पद्य माजिए, ठीक। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। देखिए ये ऑप्शन मतलब का नंबर क्या लिखा है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है 1954 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है 1943 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है 1938 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है 1936 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर आखिर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943, यानी कि खा नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, यानी कि का नंबर क्या है, खुमान रासो। खा नंबर क्या है, भीष्मदेव रासो। गा नंबर क्या है, पृथ्वीराज रासो। और घा नंबर क्या है, परमाल रासो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो आंसर करेक्ट। समझ गए होंगे, बहुत ज़रूरी है ये भी, ठीक। चलिए वैसे क्वेश्चन लिखा है, कमानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। कमानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो ए ऑप्शन लिखा है 9, बी ऑप्शन लिखा है 12, सी ऑप्शन लिखा है 15, डी ऑप्शन लिखा है संग्रह है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमानी के महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो जो कमानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो भैया 15, ठीक।
मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। चांद का जो मुंह होता है टेढ़ा है वो किसकी रचना है, क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है। ए ऑप्शन क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। बी ऑप्शन लिखा है मुक्तिबोध। डी सी ऑप्शन लिखा है केदारनाथ अग्रवाल। डी ऑप्शन लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जो मेन आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध, मतलब इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 के 20 नंबर, बी नंबर। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रीतकाल, क्या लिखा है, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, मतलब रीतकाल को श्रृंगार काल के नाम किसने दिया। का नंबर के लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। खा नंबर के लिखा है मिश्र बंधु ने। गा नंबर के लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। घ नंबर के लिखा है रामाशंकर शुक्ल। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, यानी कि ठीक, जैसा कि 26 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, का नंबर। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा ऑप्शन है, ये 27 नंबर है। ठीक, ये 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, माने के वाला ध्यान से सुना, सुमित्रानंद पंत मतलब एक लड़की पर क्वेश्चन जरूर आता है, एक महादेवी पर, आप महादेवी वर्मा पर आपका जीवन परिचय जरूरत कर लेना है, जयशंकर प्रसाद पर जीवन परिचय याद कर लेना है, परिचय याद कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जीवन परिचय जरूर तय कर लेना है ना। ये सब तरीके जरूर, महादेवी वर्मा जरूर तय कर लेना, ठीक, क्योंकि एक लड़की को आता जरूर है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे, इसको कैसे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, कोई अलग एक वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे। इसमें क्या है, बहुविकल्प पे केवल देखिए, सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, मतलब पहला ऑप्शन का है चिदम्बरा। खा नंबर लिखा है कला और बूढ़ा चांद। गा नंबर का है लोकायतन। घा नंबर का है पल्लव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा, मतलब सुमित्रानंद पंत को किस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रचना मिला था, किस पर मिला है, चिदम्बरा पर। यानी कि इसका जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा का, यानी कि पहला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदिकाल को वीरागाथा काल नाम किसने दिया। आदिकाल को वीरागाथा काल नाम किसने दिया, यानी कि का नंबर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। खा नंबर क्या है, डॉक्टर राम कुमार। ग नंबर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। घ नंबर क्या है, मिश्र बंधु ने। तो 28 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गा नंबर, यानी कि 28 का गा नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। खा नंबर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई घर अपने। गा नंबर क्या लिखा है, पृथ्वी पुत्र। घा नंबर क्या लिखा है, स्वर्ण किरण। ठीक, अब इस 29 का जो मेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, आखिर रामधारी सिंह जो दिनकर हैं उनकी रचना कौन है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि का नंबर इसका करेक्ट आंसर, का नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। निम्नलिखित कौन ऐसे हैं, जो कौन से रचना है, जो कौन से लेखक हैं जिनको हम ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। ठीक, तो का नंबर क्या है, मतलब ए ऑप्शन क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। बी ऑप्शन लिखा है महादेवी वर्मा को। सी ऑप्शन लिखा है सुमित्रानंद पंत को। डी ऑप्शन लिखा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसमें से कौन आंसर करेक्ट है, कहने मतलब ये हुआ तो 30 का पहला ऑप्शन, यानी जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, याद रख लेना। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसको, जयशंकर प्रसाद को, यानी 30 का ए ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, मतलब ए ऑप्शन लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र। बी ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण वर्मा नवीन। सी ऑप्शन लिखा है अज्ञेय। डी ऑप्शन लिखा है नागार्जुन। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 31 का जो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, अज्ञेय, यानी कि 31 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया, किसने दिया, देखो ए ऑप्शन लिखा है राहुल संकृत्यान ने। बी ऑप्शन लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। सी ऑप्शन लिखा है राम कुमार वर्मा ने। डी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने। अब 32 नंबर का जो मेन आंसर क्या हो जाएगा कि राम कुमार वर्मा ने, यानी कि 32 का सी ऑप्शन। ठीक, वनवास के कवि का नाम है ना, विदेही वनवास के कवि का नाम क्या है, ए ऑप्शन लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बी ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन लिखा है मैथेश्वर गुप्त। तो इसका जो मेन आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि विदेही वनवास के कवि का नाम था या नाम है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहीं से पता लगा लो, वनवास मतलब वही अयोध्या मामला है। ठीक, तो बस वनवास मतलब अयोध्या से संबंधित।
चलिए मेरे भाई समझ गए। चलिए अब बात करता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कबीर दास प्रमुख कवि हैं। जो कबीर दास हैं वो प्रमुख कवि हैं किस पर हैं? ए ऑप्शन लिखा है निर्गुण काव्य धारा के, बी ऑप्शन लिखा है सगुण काव्य धारा के, सी ऑप्शन लिखा है प्रगति काव्य धारा के, डी ऑप्शन लिखा है प्रयोगवादी काव्य धारा पर। मतलब कौन से काव्य धारा पर वो कबीर दास प्रमुख कवि माने गए हैं। 34 का नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन, यानी कि निर्गुण काव्यधारा पर। निर्गुण काव्यधारा पर उन्होंने क्या है भाई कि कबीर दास जो है प्रमुख कवि हैं। किस पर कवि प्रमुख हैं? निर्गुण काव्यधारा पर। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि माना गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? ए ऑप्शन क्या लिखा है कि ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्यधारा, बी ऑप्शन लिखा है राम मार्गी शाखा का, सी ऑप्शन लिखा है सूफी काव्यधारा का, है ना, डी ऑप्शन लिखा है सगुण भक्ति धारा का। अब 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी काव्यधारा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा मेन आंसर हो जाएगा सी नंबर सूफी काव्यधारा। ध्यान रहे इसका जो आंसर सही है। चलिए बात करता हूँ 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रवर्तक संपादक हैं ताश सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं, यानी ए ऑप्शन लिखा है अज्ञेय, बी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन लिखा है प्रयोग नारायण त्रिपाठी, डी ऑप्शन लिखा है सुमन रासो। ठीक, अब इसका जो तार सप्ताह के प्रवर्तक संपादक हैं तो कौन सा आंसर का जो है करेक्ट जो ऑप्शन है कौन सा आंसर सही होगा? तो 36 का हो जाएगा अज्ञेय। जी हाँ 36 का ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही है। तो मेरा कहना समझ गए हैं, 36 नंबर बता दिया। अभी और है, अभी देखो तो पूरा 40 तक बताया ना, तो पूरा बताएंगे। चलिए बात करता हूँ 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कमायनी किस युग की रचना है? कमायनी किस युग की रचना है? यानी कि 37 ऑप्शन का पहला नंबर का लिखा है भारतेंद्र युग, दूसरा नंबर का लिखा है द्विवेदी युग, तीसरा नंबर मतलब ग नंबर का लिखा है छायावादी युग, घ नंबर का लिखा है प्रगतिवाद युग। मतलब 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो छायावादी युग, यानी कमायनी मतलब काला और छायावादी मतलब छाया, तो काला से छाया पकड़े तरीका पकड़ो। कमायनी का मतलब होता है काला और छायावादी छाया मतलब होता है जहाँ छाया रहा तो वहाँ काला काला नहीं हो जाता। तो जाहिर सी बात की कमानी की बात है, समझ जाओ छायावादी युग की बात हो रही भाई। युग से युग मिल गया और कमानी मतलब काला और छायावादी मतलब छाया, तो यानी कि इससे आपका समझ जाएगा। ठीक, तो कमानी जहाँ भी लिखा जाए वो छायावादी युग रहेगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मैथिली शरद गुप्त की रचना है? नहीं है, नहीं लिखा है, रचना है। का नंबर के लिखा है आंगन के पार द्वार, खा नंबर के लिखा है अनघ, ग नंबर के लिखा है युगवाणी, घ नंबर के लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। अब इसका जो मेन आंसर क्या हो जाएगा 38 का अनघ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए का नंबर का ऑप्शन क्या लिखा है कि रामचरितमानस, ख नंबर ऑप्शन क्या लिखा है पद्मावत, ग ऑप्शन क्या लिखा है पृथ्वीराज रासो, घ नंबर क्या लिखा है रामचंद्रिका। अब 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ग नंबर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो कौन बोलोगे? पृथ्वीराज रासो। ठीक, अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है? देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य गय की, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है मतलब खा नंबर क्या लिखा है हरिवंश राय बच्चन की, ग नंबर क्या लिखा है गिरिजा कुमार माथुर की, घ नंबर क्या लिखा है सुमित्रा की। अब इसका जो मेन आंसर करेक्ट आंसर मतलब कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य गय की, यानी कि 40वें का नंबर जो है आपका आंसर सही माना गया है। ठीक, चलिए तो जैसा दोस्तों मैं आज आपको 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बोला था हिंदी के, जैसा कि अपने बात को पक्के हैं इसलिए मैंने 40 से 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बता दिया है। अब आप भी अपने बात के पक्के हो जाओ। इस वीडियो को यार 1-2 जगह शेयर कर देना है और सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ के अंत क्या होता है कि कमेंट करो कि कल कैसी वीडियो आपको चाहिए, केमिस्ट्री पर या फिजिक्स पर या फिर मैथ बायोलॉजी किस पर कैसी वीडियो, यूपी बोर्ड रिलेटेड कैसी क्या चीज़ चाहिए कमेंट में बता जरूर दिया करो। हर एक चीज़ मेरा क्या है सरकारी टीचरों से रिलेटेड संपर्क रहता है। आप जो भी दिक्कतें बताओगे मैं आप पर वीडियो लाता रहूँगा, बस बोलो तो एक बार। ठीक, चलिए आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।